नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं 6.5 का। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों को जब ये सीरीज को प्रूफ करने के लिए आता है तो बच्चे कहते हैं कैसे सॉल्व करें। बेटा, जब भी मैंने कहा कि बहुत सारे पैटर्न आते हैं तो आप उसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लें ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आकृति 6.54 यानी कि ये वाली आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है, मतलब एबीसी के बीच में कोई बिंदु ओ है तथा ओ डी बी लंब है बीसी पर, ओ ई लंब है एसी पर और ओ एफ लंब है ए बी पर। मतलब ओ डी जो है वो इसी पर लंब है, ओ एफ जो है वो ए बी पर लंब है और ओ ई जो है वो एसी पर लंब। मतलब तीनों भुजाओं पे एक एक लंब दे रखा है। तो दर्शाइए कि ओ ए, ओ बी और ओ सी माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर है ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया ओ ए, तो मैंने देखा यहाँ पे ओ ए नहीं है तो उसको ज्वाइन करेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तीनों भुजाओं को ज्वाइन कर लेंगे, ए ओ को मिलाएंगे और मैं इसको ग्रीन पेन से या रेड पेन से बनाना चाहूंगा ताकि आपको अलग से नजर आ जाए। ठीक है, ओ बी को भी मिलाएंगे और ओ सी को भी मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये ट्रायंगल बन चुके हैं, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री वाला, ये भी और ये भी। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 छह समकोण त्रिभुज बन चुके हैं इस त्रिभुज के अंदर। अब जैसे मैंने कहा ओ ए लेना है, तो ओ ए जो है वो कर्ण है, दिख गया होगा आपको ओ ए जो कर्ण है। देखो मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बड़ा पैटर्न में दिखा देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे इसको मिलाया तो इस फिगर के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल हुआ तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, यस और नॉट। तो ये क्या बन गया आपके पास कर्ण। तो कर्ण बना है तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगेगा। बट अब इसमें जो पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर दूं। जब मैं समकोण त्रिभुज लूंगा तो बिंदु ए ओ को मिलाने वाले दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल आपका ये वाला है और एक ट्रायंगल बिला आपका ये वाला है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि मुझे इसमें से कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो जब मैंने क्वेश्चन में देखा ये वाले ट्रायंगल ए ई है, ये वाले ट्रायंगल में ए एफ है, तो क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं आपको कहीं ए ई दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो मैं ये वाला ट्रायंगल नहीं लूंगा, मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा। समझ में आया? ऐसे ही जब मैंने ओ बी को मिलाया, ओ बी को, तो ओ बी भी तो आपका कर्ण बन गया क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ओ बी जो कर्ण है वो इस वाले ट्रायंगल का भी है, ओ एफ ओ का भी है, सॉरी बी एफ ओ का भी है और बी डी ओ का भी है। तो फिर देखिए क्या बी एफ नाम की कोई यहाँ पे रेखा है? नहीं है, बी डी है। तो इसका मतलब मुझे इसमें ये वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, और ऐसे ही जब मैंने तीसरी रेखा को ज्वाइन करा, ओ को सी से मिलाया, तो फिर देखो कि मुझे कौन सा ट्रायंगल चाहिए, सी डी चाहिए या सी चाहिए। तो यहाँ लिखा है सी ई। तो ये वाला ट्रायंगल मुझे चाहिए, यानी कि मुझे वन साइड के ये तीनों एंगल चाहिए। एक तो ये वाला, एक आपका बेटा ये वाला बी डी वाला और इसमें ये वाला। ठीक है, ओके बेटा, हम उसका हल शुरू करते हैं। तो हल में आप लोगों को दिया है, देखो यही चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेटा आपको दिया है और ये वाले दोनों जो हैं वो आपको सिद्ध करने हैं। मतलब ये जो पार्ट मैंने आपको बनाया ये वाला, ये तो है गिवन और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो यह दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें रचना करना चाहे रचना कर सकते हो, सॉरी रचना तो लिखना पड़ेगा आपको। रचना है
कि ओ ए, ओ बी तथा ओ सी को मिलाया। सबसे पहले रचना ये वाली करनी है आपको, ठीक है। अब करेंगे उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में क्या है बेटा कि आपको 1/1 इसके ट्रायंगल लेने हैं। मैंने ट्रायंगल पहले ही बता दिया कि पहले हम ए एफ ओ लेंगे। तो त्रिभुज ए एफ ओ में एंगल एफ बराबर जो है वो 90 का है। तो पाइथागोरस प्रमेय की द्वारा हमारे पास ये कर्ण है, ध्यान से देख लो। अगर रफली वर्क चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हो। ये ए एफ ओ है, तो ये कर्ण हो गया। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास नंबर 1। और बेटा अगले पार्ट में हमें इसमें ए एफ भी निकालना है, दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे ए एफ को भी यूज कर सकते हैं कि ए एफ बराबर क्या होगा। तो मैं इसके लिए जगह छोड़ता जाऊंगा, या फिर लिख लो कि ए एफ स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। क्यों, देखो ना, ये जो ओ एफ है हमारा किसका बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये भी हम यूज करते रहेंगे, पर इसका नंबर जो है बाद में पुट ऑफ करेंगे, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसका दूसरा कौन सा लेंगे, बीओडी। तो त्रिभुज बीओडी में एंगल डी बराबर है 90 का। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डाल दूंगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे जब बी डी बना रहे हैं तो यहाँ पे डी 90 का है, यस और नॉट। ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ओ बी का स्क्वायर बराबर है बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे सवाल में मुझसे बी डी पूछा गया है, तो मैं बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वो वहां जाके माइनस बन जाएगा। तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। मैं इसको 2 मानूंगा, अभी इसका नंबर बाद में लिखेंगे। और ये क्यों है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब हम तीसरा ट्रायंगल लेंगे सी ओ ई त्रिभुज। मैं यहाँ पे इस तरह से एरो डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। सी ओ ई में एंगल ई बराबर 90 का है, इसीलिए ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ई के स्क्वायर प्लस ओ ई सी का स्क्वायर, ठीक है। ई सी या सी ई का स्क्वायर। ये हो गया नंबर 3। वो भी किस कारण बेटा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब फिर मुझे, मैंने कहा कि भाई मुझे ई सी चाहिए या सी ई चाहिए, तो उसको सी कर देते हैं। ये सी हो गया और ये वैल्यू हो गई ई। तो सी ई का स्क्वायर बराबर होगा ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या हमारे यहाँ माइनस की बन जाएगी। तो इसको बाद में यूज करेंगे, फिलहाल हम समीकरण 1, 2 और 3 को यूज कर लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, अब 3 को जोड़ बेटा, 1 ये वाली, 2 ये वाली और तीसरी ये वाली, इनको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे आएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर है ये सारी चीजें ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस सेकेंडरी बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस थर्ड पे आते हैं
ओ ई का स्क्वायर और प्लस सी ई का स्क्वायर। तो भाई हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से ए ओ ओ बी ओ सी तो मिल गए, बट ये माइनस करने हैं। तो जब हमें माइनस करने हैं तो ध्यान से देखो, जो ओ डी है वो ये रहा, ओ एफ ये रहा और ओ ई ये रहा। तो जो चीज यहाँ प्लस में है वहां जाकर माइनस की बन जाएगी और बचेगा क्या, ए एफ बी डी और सी ई। तो ये क्वेश्चन वहां जाके बनेगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस, पहले हम ओ डी को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ की वैल्यू को लेके जाएंगे, ओ वाला जन है ओ ई है तो ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा बची हुई वैल्यू ए एफ के स्क्वायर को प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये हमने पहला सवाल प्रूफ कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट भी है जो हमें प्रूफ करना है। ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बराबर है ए ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर। बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पहले पार्ट से ही सॉल्व करेंगे। जो मैंने यहाँ पे समीकरण लिखवाई थी उसे भी आप यूज कर सकते हो कि इसको 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 जोड़ना है, या फिर देखो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन प्रूफ कर चुके हैं तो ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या करा मैंने, यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख दी, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो देखिए ये जो तीनों बिंदु है ये तो यहाँ पर है, पर बराबर क्या करना है, ए ई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर और बी एफ का स्क्वायर। जरा मैं इस ट्रायंगल पे आता हूँ, ए ई ये वाली रेखा है, सी डी ये वाली रेखा है और बी एफ ये वाली रेखा है। तो अगर ये इस वाली रेखा की बात कर रहा है तो मुझे इनडायरेक्टली ये वाले ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है। अब ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें दो चीज आती हैं, ए ओ और ओ ई, ए ओ ए या ओ ई। तो ओ ए ये रहा और ओ ई ये रहा, इनको कंबाइन कर लेते हैं तो ये हो गया ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस, क्योंकि ये माइनस में था तो माइनस हो गया, बाकी अलग देखते हैं। फिर मुझे इसमें बी एफ चाहिए, तो बी एफ जो है वो ओ एफ और ओ बी का संबंध है, ओ एफ और ओ बी का। तो ओ बी तो ये रहा, ओ बी पॉजिटिव है और ओ एफ जो है वो नेगेटिव है, ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस। अब क्या बचा मेरे पास, डी सी और ओ डी बचा, सॉरी ओ सी और ओ डी बचा। तो ये ओ सी का स्क्वायर हो गया और माइनस हो गया ओ डी का स्क्वायर, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए ए ओ माइनस ओ ई, तो क्या ये पाइथागोरस प्रमेय की तरह नहीं बन रहा है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल लेता हूँ ए ई ओ, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर मैं इसमें से ये वाली चीज माइनस करूंगा तो ए ई निकल के आ जाएगा। देखो ना कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, ए ओ का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो ए ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज वहां जाकर माइनस की बन जाएगी तो वो बनेगा ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर रहा, तो इसकी जगह तो आ गया ए ई। ऐसे ही ओ बी और ओ एफ की बात कर लेते हैं, ओ बी और ओ एफ। तो ओ बी में ओ एफ घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, बी एफ आ जाएगा, या आप बोल सकते हो एफ। तो ये हो गया बी एफ का स्क्वायर। उसी तरीके से जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन दे रखा है इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, ये सी ई सॉरी सी डी का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो इनसे ये आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, जो कि बराबर किसके था, इसके था। तो बस हमें लिख देंगे कि यहाँ बराबर आ गया, यहाँ ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, दैट इज हैंस प्रूफ। ठीक है, ये थोड़ा लंबा सवाल है, बट आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और हाँ, अगर आपको छोटा करना है ना, तो मैंने गलती से ये वाले जो पॉइंट्स थे, आप इसे अलग अलग भी यूज कर सकते हैं या करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इस पर रेड पेन का निशान लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर इसको भी यूज कराते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे टीचर यूज करते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो प्रूफ कर चुके हैं पहले वाले को, उसी से ही आप सेकंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं। बस पाइथागोरस पर में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया तो प्लीज से लाइक कर देंगे। अगर कोई क्वेरीज इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।